के बच्चे उनका एक ट्रिप भी यहाँ पर रॉक गार्डन देखने के लिए आया हुआ है। कौन सा, क्या नाम है स्कूल का? कहाँ है, कौन सा स्टेट? नारायणपुर स्टेट कौन सा हुआ? राज्य कौन सा है? स्टेट कौन सा है आपका? हरियाणा स्टेट। ओके, देखो ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे सारे स्कूलिंग में ही देख रहे हैं, तो ये हमसे ज़्यादा जान जाएंगे कि रॉक गार्डन क्या है, किसने बनाया, कब बनाया और इसके पीछे क्या मैसेज है, क्या विज़न है। स्कूल के बच्चे बहुत प्रसन्न मुद्रा में सारे पूरे गार्डन का इन्होंने अवलोकन कर लिया है। हमें बहुत देर से मौका मिला बुढ़ापे में देखने का, तो ये बच्चे बचपन में देख रहे हैं। तो एक नया रॉक गार्डन तैयार करेंगे जब इनको अवसर मिलेगा, जब इनको समय मिलेगा, तो अपना जो विज़न है, अपना जो एक सोच है, जो क्रिएटिविटी है, उसको एक नए रॉक गार्डन के रूप में निश्चित है। सही शिक्षा यही है कि हम कैसे भ्रमण द्वारा सीखें, कैसे आत्मसात करें। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग, हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। यदि हमें अपने परिवेश को जानना है तो भ्रमण कार्यक्रम शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए, जिससे कि बच्चे इसे सीख सकें। थैंक्स टू द मैनेजमेंट, थैंक्स टू द चिल्ड्रन, थैंक्स टू द टीचर्स एंड गाइड्स हु आर हियर फॉर ए ट्रिप, फॉर ए एक्सकर्शन टूर इन रॉक गार्डन चंडीगढ़। थैंक यू वेरी मच। ये एक प्रकार से इसको अंडरग्राउंड पास भी हम कह सकते हैं कि कैसे एक संरचना कि हम सड़कों की कर सकते हैं। अंडरग्राउंड पास के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जा सकता है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा जा सकता है, और कैसे ड्रेनेज की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। देखिए, ये ड्रेनेज की व्यवस्था है, जो वेस्टेज है, जो वाटर है, वो कहीं दूसरे स्थान को निकल गया है। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जब बारिश होती है तो आपने देखा दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर नदियों में तब्दील हो जाते हैं। नेकचंद जी का संदेश, उनका विज़न जानिए, और शहर की संरचना में हमारे शासक प्रशासक इस कंसेप्ट को अप्लाई करें तो कम से कम ड्रेनेज की समस्या का तो समाधान आपको मिल ही जाएगा। देखिए, हम फिर से एक ग्राउंड में आ चुके हैं। संदेश है सबके लिए, प्लीज़ कीप द रॉक गार्डन नीट एंड क्लीन। ये खुला हुआ स्थान है, और ये सामने आपको जो दिखाई दे रही है बहुत भारी भरकम दीवार, फिर से आपकी पहाड़ी शुरू हो गई है। किला नुमा क्षेत्र है। मुख्य रूप से नेकचंद जी द्वारा ड्रेनेज सिस्टम को दर्शाया गया है कि कैसे हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। फिर से देखिए आप झरना, उस दूर क्षेत्र में पहाड़ी से एक झरना गिर रहा है। लेके आओ, पत्ता लेके आओ। एक और ले आया, देखो। जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अगर आप देखें तो देखिए, ये पेड़ों की शाखाएं या लताएं दिखाई गई हैं, जिनको लोहे के सीक कहेंगे या लोहे की छड़ें, इनके माध्यम से बनाया गया है। और मुख्य ध्यान नेकचंद का सेव वाटर, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फ्यूचर, हाउ वी कैन हार्वेस्ट द रेन वाटर। पहाड़ी से पानी आता है, समुद्र में चला जाता है नदियों के माध्यम से, लेकिन अगर हम शहर के पानी को, पहाड़ के पानी को और वर्षा के पानी को, जो नदियों के रूप में, झरनों के रूप में आता है, उसे संरक्षित करें,
एक टीम और आपको आती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देखिए इतनी अट्टालिकाएँ हैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, इतनी ऊंची इमारतें हैं। दूसरी ओर आप फिर देख सकते हैं विभिन्न धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थानों को दर्शाया गया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के रूप में इस शहर की स्थापना हुई है, नेकचंद की परिकल्पना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग पानी भरने के लिए आ रहे हैं। जल ही जीवन है। पहाड़ से लोग सीढ़ियाँ उतरकर अब उन्हें पेयजल के लिए कोसों दूर नहीं जाना पड़ता। अपने गांव के पास, अपने शहर के पास जो संरक्षित पानी था, जिसे रोका गया था, जो सिंचाई के काम आ रहा था, अब वही उसे शुद्ध करके पीने के काम भी आ रहा है। तो हमारा समय बच गया, दूरी बच गई और हमें पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो गया। ये कंसेप्ट है नेकचंद जी का, जो उन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्ति, अपनी दिव्य शक्ति, अपने मस्तिष्क और अपने टैलेंट से इस संरचना के रूप में उजागर किया हुआ है। मैं आपको ये पानी दिखाता हूँ और ये झरना दिखाता हूँ कि कैसे वर्षा में पानी झरने के रूप में गिरता है और यदि उसे न रोका जाए इस रूप में, तालाब के रूप में, तो वह नदियों के द्वारा बहकर समुद्र में चला जाता है। तो उनका संदेश है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान देना होगा। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम भी हम हेल्दी बना सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम हेल्दी बनने से किसी भी शहर में जल भराव की स्थिति नहीं आ सकती। यही पानी जो वेस्टेज है अब जा कर के ड्रेनेज के माध्यम से आगे बढ़ जाता है, नालियों में आगे बह जाता है। फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं आपको इस दीवार को दिखाऊं, इस ओवरब्रिज को दिखाऊं, जो सड़क के लिए आज नेशनल हाईवे ओवरब्रिज तैयार कर रहे हैं, उसे दिखाऊं, तो इसकी बनावट में आप देखेंगे कि ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है। ये पूरे टूटे हुए, फेंके हुए टाइल्स के टुकड़े हैं। उन टाइल्स के टुकड़ों को, जिन्हें नदी में बहने से भी नुकसान हो सकता है, मछलियों को, लोगों को चोट लग सकती है, उनको इकट्ठा करके, उनको जोड़ करके, देखिए ये अगर आप माने तो ये एक बैठने का स्थान है, दर्शक दीर्घा है, जहाँ पर बैठ करके आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और इसके ऊपर यदि आपको दिखाई दे रहा हो, ऊंचाई पर देवस्थानम स्थापित हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यहाँ पर एक पब्लिक, आप कह सकते हैं कि सिनेमा घर है, जहाँ पर आपको सारे संदेश, देश विदेश की सूचनाएं, अपने आस पड़ोस की सूचनाएं, अपने शहर की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। साइड में साउंड बॉक्स लगे हुए हैं, ये सामने टीवी का पर्दा है और ये दर्शक दीर्घा बनी हुई है। यदि आप टीवी के पर्दे की बात करें या साउंड बॉक्स की बात करें, तो आपको ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि ये भी वेस्टेज को जमा करके बनाया गया है और ये संदेश दिया गया है कि कैसे हम अपना शहर बना सकते हैं और अपनी जनता का ध्यान रख सकते हैं। ये दर्शक दीर्घा है, आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से दर्शक दीर्घा बनी हुई है। रोहित जी द्वारा फोटोग्राफी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। थैंक्स टू रोहित।